वहीं कृषि कानूनों पर अरुण जेटली ने धमकी दी थी। राहुल गांधी का ये बयान विवादों में आ गया है। दिवंगत जेटली के बेटे से लेकर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को ही उनके तथ्यों को बेबुनियादी बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के तथ्य के पक्ष में दावे पेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, we will have to act against you. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय सियासत के पारे को गर्म कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े वकीलों के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर ऐसा दावा किया कि देखते ही देखते उस पर विवाद मच गया। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि कृषि कानून के विरोध पर अरुण जेटली ने उन्हें कार्रवाई की धमकी दी थी। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. राहुल गांधी के दावे पर पहला पलटवार अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने किया और याद दिलाया कि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में हो गया था। रोहन जेटली ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए उन्हें नसीहत दी। 2019 के अगस्त में उनका देहांत हुआ, 2020 में फार्मर्स बिल आया, तो किसी भी सामाजिक तौर पे या जो प्रकृति का नियम है उसके तहत तो उनका मिलना मुश्किल था। सो बोलना कि भी मेरे से इस रूप में बात करी जिसमें मेरे को धमकाया गया, ये तो एक बड़ा ही गलत विषय है कि कभी पारेकर साहब ने मेरे को 5 साल पहले 7 साल पहले ये बोला, कभी अरुण जी ने ऐसे बोला। अब राहुल गांधी के दावे पर कांग्रेस पार्टी ही एक मत नहीं दिख रही है। पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अरुण जेटली पर 10 जनपद आकर धमकाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि राहुल गांधी का कृषि कानून से मतलब भूमि अधिग्रहण बिल था। विवाद बढ़ा तो सफाई देने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को आना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी झूठ कभी नहीं बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते। उनकी बात हुई होगी, अरुण जेटली ने कहा होगा, हो सकता है कानून बाद में बना हो, लेकिन बातचीत हुई होगी और किसी तरीके से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की होगी राहुल जी पर। वरना राहुल जी कभी भी इस तरह की बात जिसमें सच्चाई ना हो, चूँकि वो फेंकू तो है नहीं हमारे प्रधानमंत्री की तरह, तो ऐसी बात वो कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी ने अरुण जेटली को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धमकाने और डराने की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। अरुण जेटली का कभी ऐसा स्वभाव ही नहीं रहा। अरुण जेटली जी अब नहीं है, स्वर्गवासी हैं, लेकिन वो धमकी देंगे ये तो सोचने लायक बात ही नहीं है। तो अरुण जेटली जो 1 साल पहले 2019 में गुजर गए, तो जो कैबिनेट ने किसानों का कानून 1 साल बाद लाया, तो राहुल गांधी को धमकी कहां से देंगे भाई? ये क्या मतलब है इसका? मैंने झूठ इतना राहुल गांधी बेशर्मी से बोलेंगे, वो भी एक प्रतिष्ठित भारत के पूर्व वित्त मंत्री जो अब स्वर्गवासी हो गए। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के दावे को भूमि अधिग्रहण विधेयक से जोड़ने के कांग्रेस नेताओं के दावे पर भी रोहन जेटली ने निशाना साधा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मानहानि के दावे उनके ऊपर काफ़ी चल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं हिंदुस्तान के। तो समय के साथ किसी कोर्ट से कहीं पे कोई आ गई जिसमें कि झूठ पकड़ा गया, तो फिर he'll have to hit his humble pie। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि राहुल के इस बयान पर सियासत इतनी जल्दी थमेगी। अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का बयान तथ्यों पर ही आधारित नहीं।
उत्तर भारत में मॉनसून की मार ने जिंदगी बेहाल कर दी है। काशी के घाट गंगा के पानी में डूब चुके हैं। बिहार के नवादा में स्टेडियम तालाब बन गया। शिमला में मलबा हटाते वक्त हादसा होने से एक की मौत हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। घर, मकान, दुकान सब पानी पानी हो गया। वाराणसी में हर घंटे गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा। सभी 84 घाट पानी में डूब गए। गंगा की सहायक वरुणा नदी का पानी बढ़ने से 12 वार्ड बाढ़ के पानी में डूब गए। बिहार के नवादा जिले का एकमात्र स्टेडियम तालाब बन गया। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला से बेहद डरावनी तस्वीर आई। मलबा साफ कर रही जेसीबी मशीन अचानक से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हेलंग इलाके में बन रहे बांध के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। इसमें 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने हर तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों का रौद्र रूप अब हाहाकार मचा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी दोनों नदियों के उफान से शहर के कई मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। गाड़ियों से गुलजार रहने वाली गलियों में अब सिर्फ पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव खाली हो चुके हैं। हमीरपुर के मुख्यालय से सटे कई डेरे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। स्थिति देख सकते हैं, घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। कई लोग जो अभी हैं वो घरों में फंसे हुए हैं और अब किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कहीं बाढ़ ने घर छीन लिए तो कहीं मलबे ने जिंदगी निगल ली। फिलहाल ये आफत की बारिश थमती नजर नहीं आ रही। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हर तरफ बेहिसाब बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। कहीं स्कूल टापू में बदल गए तो कहीं सड़क पानी में बह गई। मैदानी इलाकों में हो या फिर पहाड़ी इलाके, बाढ़ बारिश ने मुसीबत में इजाफा कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार बारिश ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक तबाही की वो तस्वीर दिखाई कि जिसको देखकर हर कोई दंग है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश और केरल, मॉनसून की इस मार से न पहाड़ बचा है न मैदान। कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे हर कोई बौना नजर आया। इसके सामने लापरवाही मौत को दावत है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू से आई तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि पानी की रफ्तार के आगे हर कोई फेल है। तस्वीर मलाड़ा घाटी की है, जहां हाइड्रो प्रोजेक्ट का कॉपर डैम टूटने से पानी का वो रूप दिखा जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। पानी की धार के आगे कोई न टिका, न डंपर, न कैंपर, न कार, यहाँ तक कि पैदल पुल भी इसकी धारा में बहता चला गया। भारत के दक्षिण में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। देखने में जितनी खूबसूरत, असल में उतनी ही खतरनाक। केरल में इडुक्की में बारिश से झरने लबालब हैं। नेदुमकंडम का थुवल झरना इस वक्त खास आकर्षण का केंद्र है। मॉनसून में पर्यटक यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। झरने के ऊपर और नीचे से दिखने वाले नजारे दिल को सुकून दे रहे हैं। थुवल का मतलब होता है पंख की तरह गिरना। ये झरना पर्यटकों और इलाके के लोगों के लिए ठीक वैसी ही तस्वीर पेश कर रहा है। झरने के मनोरम नजारों को हर कोई दम भर कर देखना चाहता है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके आसपास की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि झरने के पास कोई बैरिकेड नहीं है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि लोगों से झरने के नजदीक न जाने की अपील की जा रही है। उधर हिमाचल के कांगड़ा के नूरपुर में बारिश से जब्बर खड्ड और चक्की दरिया समेत आसपास के नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने और आवाजाही के समय सतर्क रहने की अपील की है। बारिश की वजह से सड़कें बंद हो गई और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मॉनसून में पहाड़ का दरकना लोगों में डर पैदा करता है। तस्वीर हिमाचल की मंडी से है, जहां बारिश के बाद पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिर गया।
पत्थर का टुकड़ा अपने रास्ते में आने वाले कई घरों को नष्ट करता गया। गनीमत यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिखी। अचानक आए तेज पानी और मलबे से लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने जिस्पा ग्रेव कैंप के पास बादल फटने के बाद केलांग दारचा सारचूल मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी। लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है।